हेलो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक सच्ची घटना के ऊपर एक कहानी लेकर आया हूँ। और एक ऐसी हैवानियत भरी कहानी जो कभी न किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि किसी के अंदर इतनी हैवानियत जो मुर्दों लाशों के साथ बलात्कार करे। दोस्तों, आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान की उन दरिंदों की है जिसने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उन दरिंदों ने गड़े हुए मुर्दों को निकालकर उसके साथ बलात्कार किया। कई बार मुर्दों को निकालकर बलात्कार किया करते थे। उसी दौरान एक बार गड़े हुए मुर्दों के साथ बलात्कार करते हुए अचानक से मरे हुए लाश की आँख खुल जाती है। उस बेजान सी लाश में न जाने कहां से आत्मा, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ पल के लिए जान आ जाती है। तो बात दरअसल पाकिस्तान के कराची की है, जहां पर एक छोटे से गांव का लड़का काम के सिलसिले में कराची आता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उस लड़के का नाम वजीरा होता है और वह एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता है और कब्र की देखभाल भी करता है। वह एक बार रियाज को भी अपने साथ काम करने को कहता है, क्योंकि रियाज को भी काम की ज़रूरत थी। रियाज भी मान जाता है और दोनों साथ में काम करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता जाता है और रियाज जो गांव से कराची काम के सिलसिले में आया था, वह देखता है कि कई बार वजीरा रात होने पे कब्र को खोदता है और उसके अंदर जाता है। फिर कुछ देर बाद वह उस कब्र से बाहर निकल जाता है। रियाज ने उसे ऐसा करते हुए कई बार देखता है। फिर एक दिन वह वजीरा से पूछता है कि तुम रात होने पे कब्र के अंदर जाकर क्या करते हो। वजीरा उससे डरता भी नहीं है और वह सारी सच्चाई रियाज को बता देता है। और रियाज भी ठीक उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। और ये शाम होने पर करीबन 4 से 5 बजे के बीच जो भी लाशें दफनाने आते हुए उन पर खास नज़र रखते थे कि जो लाश आई है कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, ये औरत की है या मर्द की। औरतों को दफनाने के बाद अक्सर उनके ऊपर एक सफ़ेद चादर रख दिया जाता है। ये एक उनका परंपरा होता है। वे अक्सर यही देखा करते थे कि किस कब्र के ऊपर चादर रखी हुई है, ताकि पहचान सके कि औरत की है या मर्द की। उसी चादर से लाश की पहचान होने पे वे अक्सर रात होने पे कब्र के पास जाते और उसके स्लेब को पैर की तरफ से हटाते और उस कब्र के अंदर चले जाते हैं। फिर उस लाश के साथ अपनी हवस मिटाते, उनका बलात्कार करते और फिर वह वापस स्लेब को ढक देते और उसके ऊपर ठीक उसी तरह से मिट्टी भर देते जैसा पहले था। वे अक्सर ताज़ा लाशों की तलाश में रहते जो शाम को दफनाई गई हो। दोनों की दोस्ती थी तो अक्सर वे इसी तरह से रात होने पे यह काम करता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच वजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि उसे ड्रग्स और नशे की लत थी। उसके बाद रियाज अकेला पड़ जाता है। फिर भी वह ऐसा करना छोड़ता नहीं है और ना ही उसे किसी बात की डर होती है। आमतौर पर लोग अकेले कब्रिस्तान जाने से डरते हैं, हिम्मत नहीं होती है, पर रियाज उसी पैसे से जुड़ा हुआ था और वह उनका काम था। वह उसकी आदत बन चुकी थी, तो उसे डर भी नहीं लगता था। पर एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि रियाज की रूह कांप जाती है और वह चिल्लाता दौड़ता हुआ कब्रिस्तान से भागता है। बात अक्टूबर 2011 की है, जब हर रोज़ की तरह वह रात होने पे उसी तरह से कब्र को खोल रहा होता है और कब्र के अंदर चला जाता है और फिर उस लाश के साथ अपनी हवस मिटाने लग जाता है। वह जब उसके साथ बलात्कार कर रहा होता है तो उसकी नज़र अचानक से उसके चेहरे की ओर पड़ती है, तो उसे उस लाश की चमकती हुई दांत दिखाई देती है और फिर उसकी नज़र उसकी आंखों पे पड़ती है और वह देखता है कि उस लड़की की आंखें खुली हुई है और उस आँख से तेज रोशनी भी आ रही होती है। उसकी आंखें चमक रही होती है। वह डर जाता है कि आखिर यह क्या हो रहा है, क्या उसमें कोई भूत आ गई है या वह जिंदा हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह बहुत ही डर जाता है और चिल्लाता दौड़ता भागता है। इस दौरान कब्रिस्तान में काम कर रहे और भी लोग उसके पीछे भागते हैं और पूछते हैं, पर वह कुछ भी बताता नहीं है। जब लोग उसे देखते हैं तो उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है और कुछ लोग उस तरफ भी जाते हैं जहाँ से रियाज चिल्लाता हुआ भागता है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कब्र का स्लेब हटा हुआ दिखता है और कब्र से मिट्टी हटाई गई होती है और एक लड़की की लाश दफन है। फिर वे जब अंदर देखते हैं तो उन्हें यह मालूम होता है कि यह लाश को 2 से 3 घंटे पहले ही दफनाई गई थी। इस बीच लोगों को रियाज के ऊपर शक होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही लाश को दफनाने जाने के बाद वापस उसके परिजन जब उसी कब्र पे आते तो उन्हें कब्र खुदा हुआ जैसा दिखता। यह बात कईयों ने कही थी, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पकड़े जाने पर रियाज को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है
और उसे पूछताछ करती है। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से सच उगलवाती है तो वह सब कुछ सच सच बक देता है और वह बताता है कि उसने और वजीरा ने लगभग 48 मरे हुए औरतों के साथ बलात्कार किया। यह सब बात कबूलने के बाद पाकिस्तान कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। आज के लिए बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसा ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके।